तो बात है ये 2024 फरवरी की, जब मैं बेंगलोर जाना था हमने और अपनी मासी के बेटे की मैरिज के ऊपर। तो बेंगलोर जाने का मतलब है कि जैसे हम बेंगलोर पहुँचे तो मेरे दिमाग में आया कि यार हम वहाँ पे ना चिकबलापुर चलते हैं, जहाँ पे आदि योगी का स्टैचू है। तो वो वर्ल्ड रीनोन है। तो हमने एक ट्रिप प्लान किया और हम पहुँच गए चिकबलापुर, जहाँ पे आदि योगी का एक स्टैचू है। और ये वहाँ का रास्ता मतलब कि बिकॉज़ वो बेंगलोर से 2 घंटे का रास्ता है, तो रास्ते में जैसे ही जहाँ पे वो स्टैचू है वहाँ पे थोड़ा सा एक पहाड़ी इलाका है। और जैसे ही आप उसके पार्किंग के पास पहुँचोगे तो आपको वो बेसिकली एक स्टैचू आदि योगी का, जो कि बहुत बड़ा है, आपको सामने दिखेगा। तो ये उस स्टैचू का पूरा वो एरिया है जहाँ पे लोग बैठते थे। अभी हम पहुँच जल्दी गए थे, आई थिंक 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले पहुँच गए थे। तो वहाँ पे इतना क्राउड नहीं था। पर जैसे जैसे वहाँ पे एक 7 बजे का शो शुरू होता है, तो वो देखो आदि योगी का बहुत बड़ा ये ग्राउंड है। वहाँ पे आपको ज़मीन के ऊपर ही बैठना पड़ता है, सीढ़ियाँ भी पीछे बनी हुई है, बिकॉज क्राउड बहुत हो जाती है। तो फिर वो वहाँ पे आपको पूरा लैंड के बीच में बैठना पड़ेगा। आदि योगी का स्टैचू फ्रंट के ऊपर है और बैक एंड के ऊपर आपको छोटे छोटे पहाड़ दिखेंगे सबसे ज़्यादा। और ये 7 बजे एक शो शुरू हो गया। आप देखो जैसे ही शो शुरू हुआ तो सबसे पहले वो चांद आता है, चांद के ऊपर वो रोशनी आती है पूरी की पूरी। दृश्य कैसी लगी आपको चांद की रोशनी, है ना? वो ब्लू कलर की होती है, नॉर्मली चांद वाइट कलर का होता है पर। और उसके बाद आदि योगी के जो माथे के ऊपर वो आया, एक तिलक सा लगा। उसके बाद उसको देख के एकदम ना रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये लाइक क्या, क्योंकि वो चीज़ आदि योगी का जो स्टैचू है ना वो बहुत बड़ा था। और धीरे धीरे वो लाइट आपकी वो उनके बालों के ऊपर आ रही है। मतलब कि वो ऐसा लग रहा था, मतलब कि एक अनइमेजिनेबल सा लग रहा था। पीछे पहाड़ और शाम का टाइम, और ये कंठ के ऊपर वो जो उन्होंने एक नीला सा जहर पिया था वो आ गया सारा। तो वो धीरे धीरे वो नाग देवता आए। उसके बाद आपके गले के बीच में वो मालाएं आई सारी। तो ये एक बहुत ही एक अलग सा एक्सपीरियंस था जो हमने वहाँ पे लाइक फील किया। और वहाँ पे देखो ये जितनी भी आपके सामने वो लाइटें दिख रही हैं ना, आपको ये जितनी भी लाइटें दिख रही हैं, ये सारी लाइटें, ये मोबाइल्स हैं। ये सारे देखो लोग बैठे हुए हैं आपके सामने, जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सारे के सारे लोग हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और सारे जो दूर दूर से आए हैं वो इस मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहते थे। आप एक बार ये सुनो, इसकी आवाज़ सुनो, आपको वाइब्स पता लगेंगी कि कैसी वाइब्स आ रही हैं। एक बार सुनो आप। चमकने की। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. और ये आदि योगी के बीच में एक स्वरूप आ जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल है, जिसको आप बोलोगे ना कि लाइक आपको लगेगा कि यार नहीं कुछ देखा। अगर आप बेंगलोर गए हो, अगर आप बॉम्बे गए हो तो आदि योगी को ज़रूर देखने जाओ। लाइक आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको लगेगा कि यार आपने एक कोई चीज़ को देखा है। Utterly still, people saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. इसमें मैंने पोर्ट्रेट वीडियोस बनाई थी, तो मैंने 3 वीडियोस लगा दी ताकि आपको वो स्क्रीन छोटी ना लगे। ये देखो ये सारा आई थिंक लेज़र के थ्रू कर रहे हैं, बट ये अद्भुत लगता है। आपको वहाँ पे बैठ के ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एक, और ये एक्सेप्शन सा लगता है आपको। और वो देखो वो नीचे वो शिवलिंग बने हुए हैं और वो ऊपर नाग देवता आए हुए हैं। ओपन किया। तो मतलब कि अगर आप जब आप लाइव अपनी तस्वीर अपनी आंखों से देखते हो ना, तो आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस लगता है। अब ये शिव जी अपनी आंखें भी खोलते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जैसे लाइव वो चीज़ चल रही है आपके सामने।
He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. यहाँ पे जो ऑफिशियल आपकी जो लैंग्वेज चलती है वो आपकी इंग्लिश चलती है, तो ये जितना भी बैकग्राउंड जो आपका वो बोल रहे हैं वो वहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो वो सारा इंग्लिश में He बोला expounded जाना है। 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. Magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. ये उनके बालों के ऊपर वो बालों को हाईलाइट किया हुआ है। और मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखी है कि अराउंड ये 12-13 मिनट का शो होता है पूरा, जिसमें आपको ये सारे एक मतलब कि एक एक स्टेप को वो समझाते हैं कि कैसे आदि योगी वो बने और किस किस स्टेजेस में उन्होंने चीज़ों को किया। And hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is शिव शक्ति का रूप, इसको देख के तो एक अलग लेवल और एक अलग ही वाइब्स आ जाती हैं वहाँ पे, और डिफरेंट वाइब्स आती हैं बिल्कुल। जब आप सामने होते हो ना तो अलग ही लगता है आपको वहाँ पे, एक एक चीज़ की क्लैरिटी वहाँ पे, जहाँ देखो पूरा प्रॉपर बना हुआ, इधर शिव है और इधर शक्ति है। वो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा आसमान ही उन चीज़ों से कवर हो गया। seeing the splendor of this magnificent union. Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. एंड कर दिया आजकल जब ये चांद की रोशनी आती है ना और वो धीरे धीरे पूरे आधे चांद को कवर करती है, तो वो अलग ही लगता है आपको Seven लगता है कि यार sages, the Saptarishis, took the sacred science मेरे पास of words yoga नहीं बोलने in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization. आपको नहीं पता लगेगा कि जो 10 मिनट हैं वो आपके कैसे ख़त्म हो गए, मतलब कि आप इतना उन सारी चीज़ों में ना, उन सारे के सारे जो शो है उसके शो में आप पूरे के पूरे अपने आप को इन्वॉल्व हो जाते हो। आप होते नहीं हो, आपको कर लिया जाता है उस शो में इन्वॉल्व, ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ शिव ही दिखते हैं वहाँ पे।
about the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha. बिल्कुल Mahadevaya Namaha. चांद और इस तिलक से ही शुरू हुआ था और चांद और इस तिलक के ऊपर ये शो ख़त्म हुआ। ये अल्टीमेट है। तो बस अब नीचे आरती शुरू, अब ये एक लेज़र शो होगा प्रॉपर पूरा। वो देखो नीचे एक आरती हो रही है। मैं काफ़ी दूर था, मैं आगे नहीं बैठा हुआ था, नीचे शिवलिंग है और वहाँ पे देखो ये आरती हो रही है। मैंने फोकस करने की काफ़ी कोशिश की अपने फ़ोन से, कैमरे से, पर देखो वो देखो आरती हो रही है। आप बहुत दूर होते हो और पर लाइक आपको एक अलग ही वाइब्स फील होंगी अपने अंदर। सामने पहाड़ के ऊपर लेज़र से वो एक अलग वो चीज़ें बनाते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, बिकॉज़ ना ज़्यादा मतलब कि रात होने को होती है और अलग ही वाइब्स आती हैं आपको, क्योंकि कहते हैं ना चढ़ता हुआ सवेरा और ढलता हुआ दिन। यहाँ पे जो भगवान की प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है। अब आरती हो चुकी है तो हमने आगे जाने की, ये नंदी भगवान जी, तो ये उनकी प्रतिमा लगी हुई, बहुत बड़ी प्रतिमा है और सामने रश बहुत था तो हम अंदर, और अलाउड भी नहीं था फ़ोन लेके जाना, तो हमने अंदर तो फ़ोन लेके नहीं गए। मैं आपको यहाँ से एक क्लोज़ शॉट दिखा रहा हूँ जहाँ पे वो शिवलिंग की आरती हो रही थी और शिवलिंग के दर्शन हमने यहाँ से किए थे। वो देखो वो शिवलिंग के दर्शन मैं क्लोज़अप व्यू करके दिखाता हूँ आपको। ये क्लोज़अप व्यू है। जय भोले शंकर, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल आदि योगी के स्टैचू के नीचे है ये शिवलिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना।